जापान के इदारों में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होता है उनका लैंग्वेज टेस्ट। सबसे पहली चीज़ भाई वो हजरात जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो जापान जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। जापान के इदारों में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होता है उनका लैंग्वेज टेस्ट। क्या आप भी जापान जाना चाहते हैं? क्या आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप जापान जैसे जदीद मुल्क में जाके तालीम हासिल कर सकें और वहाँ पर बाइज़्ज़त रोज़गार ढूंढ सकें? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हैं, कौन लोग जा सकते हैं, बल्कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे इदारे के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपको A to Z हेल्प करेगा जापान में मूव होने के लिए। आज का टॉपिक हमारा जापान विजिट वीज़ा नहीं बल्कि जापान स्टूडेंट वीज़ा है। विजिट वीज़ा पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्टूडेंट वीज़ा कौन लोग जा सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ और वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहली चीज़ भाई वो हजरात जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो जापान जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने इंटर किया है और उनको 1-2 साल हो गए हैं और वो कोई काम करते रहे हैं और वो जापान नहीं जा सकते, वो भी जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं भाई? जापान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं इंटर के बाद। अब अगला सवाल आएगा, सर कितने मार्क्स होने चाहिए? भाई मार्क्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कोई सप्ली नहीं आनी चाहिए, आप फेल ना हुए हो, आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। जापान के इदारों में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होता है उनका लैंग्वेज टेस्ट, जिसको N5 कहा जाता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो। एक और इनका टेस्ट होता है जिसको N4 कहते हैं जो कि वर्क वीज़ा पे जाते हैं। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि N5 कैसे लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप यूके जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो तो आपको आइल्स करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप जापान जाना चाहते हो तो आपको N5 सर्टिफाई होना पड़ता है, तभी आपको वहाँ का कोई इदारा एडमिशन देता है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। भाई कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक इदारे के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा बल्कि आपको 3 महीने की ट्रेनिंग भी करवाएगा। ट्रेनिंग करवाने के बाद वो इदारा सर्टिफाई है आपको N5 का टेस्ट दिलवाने के लिए। आप कह सकते हो कि N5 का जो टेस्ट सेंटर है ये वही इदारा है। और ये इदारा कहाँ पर है? ये इदारा लाहौर में कलमा चौक में मौजूद है और इस इदारे का नाम है ऑरेंज कंसल्टेंसीज। जिस इदारे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ द ऑरेंज कंसल्टेंसीज, ये एक सर्टिफाइड इदारा है और इनके पास जो ट्रेनर हैं जो आपको जैपनीज लैंग्वेज सिखाते हैं और आपको N5 टेस्ट के लिए तैयार करते हैं वो जैपनीज टीचर्स हैं। जी हाँ, जापान के सर्टिफाइड टीचर्स हैं। यही वजह है कि ये जिन लोगों का वीज़ा प्रोसेस करते हैं उसकी सक्सेस रेशो मोर देन 99% है और ये इनको एक एजाज़ हासिल है। अभी तक तो इनका कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। और आप सोचते होगे कि यार जापान कौन जाता है? भाई इनके पास जो इनके क्लासरूम्स हैं अगर आप फिज़िकली विज़िट करें भरे पड़े होते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इनको ज्वाइन करते हैं। तो वो मेरे दोस्त जो इंडिया से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से सुन रहे हैं, दुबई से सुन रहे हैं, ओमान, मस्कत, कहीं से भी, और वो जापान जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, तो जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इंटर। अच्छा, वहाँ जाके वो पढ़ेंगे क्या? भाई सबसे पहले तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है। 1 साल के वीज़े के अंदर आपने करना क्या होता है, वहाँ पर 1 साल जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़नी होती है। ये जैपनीज़ समझ लो उस कंट्री का एक लॉ है कि भाई अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती आप किसी भी फर्दर एजुकेशन में नहीं जा सकते। तो 1 साल आपने एजुकेशन ले ली जैपनीज़ की। उसके बाद अब टोटली आप पे है। आप कोई टेक्निकल डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप 4 साल की प्रॉपर इंजीनियरिंग या डिग्री करना चाहते हैं, अगला फैसला स्टूडेंट खुद करता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 1 साल का वीज़ा लेके जाते हैं, 1 साल जाके लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को ही वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं। या कुछ माह की वहाँ का जो डिप्लोमा होता है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी टेफ्टा इदारे बहुत सारे हैं जो टेक्निकल स्किल सिखाते हैं, वहाँ पर वो डिप्लोमा करते हैं और अपने विजिट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप लोग 1 साल के लिए वीज़ा लेके जाएं और जिस इदारे का मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ट्रेनिंग करवाता है ये आपको N5 का टेस्ट करवाता है। उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटीज़ इनके पैनल पे हैं वहाँ पर आपका एडमिशन करवाने के लिए ये इदारा ज़िम्मेदार है। एडमिशन होने के बाद जापान का एक रूल है, जापान में आपको ओरिजिनल डिग्रीज भेजनी पड़ती हैं जैपनीज सर्टिफाई करवाने के लिए, ट्रांसलेट करने के बाद। ये सारा प्रोसेस ये इदारा मैनेज करता है।
उसके बाद जब आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर देता है जापान एम्बेसी जापान से, उसके बाद आपका केस तैयार करके आपको आपका जो केस है वो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर सबमिट किया जाता है विद पासपोर्ट, ताकि उस पर स्टिकर वीज़ा लग सके। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया जापान जाने का, और ये वो प्रोसेस है जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह जा रहे हैं जापान। और जापान एक ऐसा कंट्री है यार जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप अपने सड़कों पे देख लो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, जापान से। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से। और अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ तो भाई सिंगापुर जापान टॉप ऑफ द लिस्ट पासपोर्ट पे, इवन कनाडा यूके से भी ऊपर है। डिसिप्लिन कौम है, अच्छी कौम है, मेहनत करने वाले कौम है। आप वहाँ पर जाएं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा यंगस्टर्स के लिए एक बेहतरीन पाथ है जापान जाने के लिए। अगर आप वैसे ही विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको पता है पाकिस्तानियों को ज़रा मुश्किल से वीज़ा मिलता है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं और वहाँ पर जाके 1 साल उनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप आगे उसको डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा में इनरोल हो सकते हैं, आप कोई डिग्री में सर्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली तगड़े नहीं और आप चाहते हो कि यार कुछ ना कुछ पैसे कमाए जाएँ, तो आप अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ये इदारा आपको हेल्प आउट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप इनसे बात करें, अपनी तसल्ली करें। अगर आपको समझ में आए इनका ऑफिस विज़िट करें। और ये कोई नए नहीं है, आप इनका नाम कहीं भी किसी से भी पूछेंगे ना, जापान में अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो इनके केसेस एम्बेसी के अंदर जाते हैं उसमें कामयाबी की शरह बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है, एम्बेसी वालों को पता है इनके पीछे जो ट्रेनर्स बैठे हैं वो जैपनीज़ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल ये आएगा कि सर इनका इदारा तो लाहौर के अंदर है, तो हम इनसे जैपनीज़ लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं? भाई इवन लाहौर के अंदर रहने वाले लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। इनके ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, इनके फेस टू फेस सेशंस भी होते हैं। इट टोटली अप टू यू। और जैसे ही अब आपने स्टार्ट करना है, पहले आपने ट्रेनिंग इनकी ज्वाइन करनी है। ट्रेनिंग के दौरान ही ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रांसलेट करके जापान भेजेंगे, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। और साल के अंदर एडमिशन्स जैसे जैसे ओपन होते रहते हैं, इनकी डिटेल्स आती रहती हैं। खैर इसकी तफसीलात आपको उन्हीं से मिलेगी जिनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं और भी इसके ऊपर कंटेंट लेकर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।